कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको राशन नहीं मिलता है, जिसको पक्का मकान है उसको कॉलोनी मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिना रिश्वत के काम होगा। 30-40 साल के इतिहास में हमने किसी के साथ बुरा किया नहीं है। जो भी आदमी हमारे दरवाजे पे आया है किसी काम के लिए मायूस होकर नहीं लौटा है। हमारी ईमानदारी हमारी धरोहर है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा। तो बेईमानी अगर नहीं होगी तो जनता का काम होगा। बिल्कुल। तो जनता का काम होगा तो निश्चित है कि वो खुश होगी। और जनता को चाहिए क्या? अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहते हुए जनता का काम करूँगा। सबके बारे में जनता जानती है। ये विधायक और एमपी का चुनाव नहीं है, यहाँ पे लोकल चुनाव है। हर गांव का हर शख्स जनता के नज़रों में चढ़ा हुआ है। इसका 10 साल 20 साल 40 साल का क्या कार्यकलाप है, कैसा चरित्र है, सबको जानती है वो। तो उसमें से अच्छा बढ़िया चुन के आए और बढ़िया काम ले। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज पटखौली के मुखिया प्रत्याशी सरोज देवी जी के पैतृक आवास पे। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं सरोज देवी जी के पति साहब, उनके मुखिया के कार्यकाल को देखने वाले उनके प्रतिनिधि कमलेश प्रसाद राय जी है। तो आइए रूबरू होते हैं कमलेश प्रसाद राय जी से और जानते हैं कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आए हुए हैं और क्यों चुनावी मैदान में आए हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दरवाजे पे आए और अपने चैनल में हमें मौका दिया। बिल्कुल, चैनल की तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि आप चुनावी दंगल में आए क्यों, क्या कारण है आपके चुनावी दंगल में आने का? मैं इस चुनाव प्रक्रिया में अगर शामिल हुआ हूँ तो इसका वजह यह है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको राशन नहीं मिलता है, जिसको पक्का मकान है उसको कॉलोनी मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी, इसे दूर करूँगा। अब बिना रिश्वत के काम होगा, जायज आदमी का काम होगा। जी। तो यह चुनाव आप किसके मर्जी से लड़ रहे हैं? ये चुनाव जनता के सहयोग से लड़ रहा हूँ और जनता ही आशीर्वाद देगी तो मैं आसीन होऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको आशीर्वाद देगी? हाँ, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है। जनता आपको आशीर्वाद क्यों दे? जनता मुझे इसलिए आशीर्वाद देगी कि 30-40 साल के इतिहास में हमने किसी के साथ बुरा किया नहीं है। जो भी आदमी हमारे दरवाजे पे आया है किसी काम के लिए मायूस होकर नहीं लौटा है। इसके अलावा जनता को चाहिए क्या? बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि आप जनता की मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं और लाइव के माध्यम से आपको जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहती है कि आगामी चुनाव 2021 में आप क्या मुद्दा लेके आने वाले हैं पंचायती राज पटखौली के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा होगा, पहला मुद्दा होगा, जिस गरीब के पास जमीन नहीं है उसका राशन कार्ड अतिशीघ्र बनवाया जाएगा। हर वार्ड में देखा जाएगा किसके पास कैसा क्या स्थिति है, उसके हिसाब से चला जाएगा। उसमें पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज कि जो आदमी रहने के लिए उसको एक छत नहीं है, पलान नहीं है, घास का घर नहीं है, उसको कॉलोनी नहीं मिल रहा है। जिसको पक्का मकान है चमचागिरी करके वही कॉलोनी का फायदा उठा रहा है। इस चीज को दूर करते हुए आम गरीब आदमी को कॉलोनी का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता हो। पहले आप गरीबों के लिए आए हुए तो लाइव के माध्यम से आपको पटखौली पंचायत की जनता भी देख रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? हम जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी प्रत्याशी हैं सबको तराजू पे तोलें, उनके आचार विचार व्यवहार को देखें कौन क्या है, उसके बाद सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। 6 होंगे या 96 होंगे उससे मतलब नहीं है। आदमी कौन सा क्या है, इस ग्रामीण जनता पटखौली पंचायत की सबको जानती है भली बात। हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, तो जनता को चुनाव करना है कि वो क्या करती है। तो क्या आपको लगता है कि जनता आपका चुनाव करेगी? हाँ, मुझे दृढ़ विश्वास है। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। तो मान लीजिए कि पटखौली पंचायत की जनता आपको 2021 का चुनाव जीता, आपके पत्नी को मुखिया पद पे सुशोभित करती है, मुखिया बना देती है और आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो आप चुनाव जीतकर पटखौली पंचायत के लिए सबसे पहला विकास का कार्य क्या करेंगे?
पहला विकास का काम यही होगा कि जो पैसा उठा के लोग खा गए हैं और जल नल का पानी बहुत से गांवों में नहीं पहुंचा है, पहला प्राथमिकता वो होगी। दूसरा कि जिसके पास एक पैसे का राशन नहीं है, मजदूरी करता है सुबह से शाम तक, तो खरीद के लाता है खाता है, उसका राशन कार्ड बने। अब तीसरी प्राथमिकता होगी जहाँ सड़क वगैरह नहीं है वो बनाया जाए, दुरुस्त किया जाए। और चौथी प्राथमिकता समय आने के हिसाब से जैसे जैसे प्रेजेंट टाइम में हालात बनेंगे, क्या मुश्किल आएगी, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। काफी सराहनीय पहल है। तो जनता आपको मुखिया बना देगी, ऐसा आपका दावा है और ऐसा आप कह भी रहे हैं, तो क्या उम्मीद लेकर जनता आपको मुखिया बनाएगी? हमारी ईमानदारी हमारी धरोहर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा। तो बेईमानी अगर नहीं होगी तो जनता का काम होगा। बिल्कुल। तो जनता का काम होगा तो निश्चित है कि वो खुश होगी। और जनता को चाहिए क्या? अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहते हुए जनता का काम करूंगा। आपको जनता से क्या उम्मीद है? हमको जनता से ये उम्मीद है कि जनता सही चुनाव करे। सबके बारे में जनता जानती है, ये विधायक और एमपी का चुनाव नहीं है, यहाँ पे लोकल चुनाव है। हर गांव का हर शख्स जनता के नज़रों में चढ़ा हुआ है। इसका 10 साल 20 साल 40 साल का क्या कार्यकलाप है, कैसा चरित्र है, सबको जानती है वो। तो उसमें से अच्छा बढ़िया चुन के आए और बढ़िया काम ले। इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं आप, इतना बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एजेंडे को दर्शा रहे हैं कि मुखिया के कार्यकाल क्या होते हैं। तो लाइव के माध्यम से जनता भी देख रही है और चलते चलते हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक मुखिया को पंचायती राज में कैसा होना चाहिए और उसका नेतृत्व क्या होना चाहिए। देखिए भैया, अगर मुखिया ईमानदार हो तो मसला रोज बदलता है, परेशानियां रोज नहीं खड़ी होती हैं। आदमी चाहे तो समाज के अंदर से ही मिलजुल के उसको दुरुस्त कर सकता है। ये नहीं है कि आज जो परेशानी है दूसरी परेशानी कल नहीं होगी, कल नए परेशानी से फेस होना है, सामना होना है। तो वो समय के हिसाब से जैसी जैसी परेशानियां होंगी वैसे वैसे समाज को लेके साथ में और चला जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपको आभार प्रकट करता हूं तहे दिल से और आपको नमस्ते करता हूं। और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे जनता को समझ में आए कि हम अपने बहुमूल्य वोट को कहाँ समर्पित करें, कहाँ मतदान करें। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे पटखौली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सरोज देवी जी के पति कमलेश प्रसाद राय जी से, जिनका स्पष्ट कहना है मुखिया के पद की गरिमा को दर्शाते हुए इन्होंने अपने बारे में भी जिक्र किया कि ये क्या एजेंडा लेके आए हुए हैं और क्या इनका मकसद है और क्या चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे। तो इनके प्रति और पटखौली पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।